इस साल मानसून 24 जून को प्रदेश में एंटर हुआ। हाँ, जहाँ तक मानसून लेवल की बात करें तो अगर 1 जून से या 24 जून से भी लेते हैं अब तक, तो करीब 36% एक्सेस रेनफॉल अब तक हो चुकी है और सभी ज़िलों में ज़्यादा बारिश है, एक्सेस रेनफॉल है। और इसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिशें भी हुई। जुलाई मंथ था, जुलाई मंथ में आप देख रहे होंगे कि न केवल पूरे जुलाई मंथ में ज़्यादा बारिश हुई है 1980 के बाद, लेकिन 10 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिशें हुई हैं, जिसमें 100 साल का रिकॉर्ड्स भी ब्रेक हुए हैं, 70 साल के रिकॉर्ड भी ब्रेक हुए हैं। तो ये जो मानसून रहा इस तरह से अलग रहा क्योंकि एक तो कंटिन्यूटी रेनफॉल में इस साल काफ़ी रही। मई से जो है बारिशें शुरू थी और मई में एक्सेस रेनफॉल हुई, जून में फिर 24 को मानसून आ गया। तो एक तो कंटिन्यूटी ऑफ रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा इस साल रहा, लगातार बारिशें हो रही है। एक तो ये बात हुई। दूसरा ये भी देखना है कि क्लस्टर ऑफ रेनफॉल्स कि ज़्यादा इंटेंसिटी के रेनफॉल, ज़्यादा इंटेंसिटी की बारिशें कितने दिन लगातार रही, ये भी थोड़ा अलग है इस साल। क्योंकि आमतौर पर ये होता था कि मानसून में इससे पहले भी जो मानसून ज़्यादा बरसातें हुई हैं, रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं, उन दिनों ये होता था कि मानसून की बारिशें 2 दिन रहेंगी, 2 दिन में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिशें, उसके बाद फिर बारिशें कम होती। इस साल ये कम देखने को मिल रहा है हमें, एक तो ये भी बात है। और उससे ऊपर ये है कि पश्चिम विक्षोभ इस साल ज़्यादा आए। बड़ा फैक्टर वो भी है कि पश्चिम विक्षोभ और मानसून जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो उससे एक तो यह है कि रेनफॉल की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे मॉडल एस्टिमेट कर रहे हैं वेरी हैवी का, तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी आ जाता है। दूसरा, ड्यूरेशन बड़ा लंबा हो जाता है बारिशों का। और तीसरा, काफ़ी इम्पेक्टेड होता है वो। सर, हम ये जानना चाहेंगे क्या आईएमडी कोई स्टडी कर रहा है या किया है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि पिछले कुछ समय से वी हैव ऑब्जर्व जो वेदर पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं, बी इट रेनफॉल, बी इट स्नोफॉल, बी इट समर टेम्परेचर्स, उसके मद्देनज़र किस तरह का क्या कोई आप स्टडी किया है आपने, और व्हाट डू यू थिंक इज द रीज़न बिहाइंड इट, इज द चेंजिंग क्लाइमेट? क्लाइमेट तो एक देखिए है फैक्टर, एक बड़ा बैकग्राउंड में मेजर फैक्टर है। साथ साथ में देखिए कुछ जो क्लाइमेट वेरिएशंस की आप बात कर रहे हैं और वेदर पैटर्न जो चेंज हुए हैं, खासकर मानसूनल की मैं बात करता हूँ, तो उसमें फ़र्क ज़रूर आया है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बड़े हैं काफ़ी। उसका तात्पर्य जैसे इस साल आप देख रहे हैं कि लगातार बारिशें और ज़्यादा तेज़ बारिशें हैं और वो भी लगातार हैं। ये एक फ़र्क है जो कि ये सब से हो रहा है। जैसे क्लाइमेट चेंज एक, जैसे मैंने कहा कि बैकग्राउंड में फैक्टर है। जहाँ तक ओवरऑल इसका एनालिसिस की बात है, उसके ऊपर हमने इनिशियल जो है रिपोर्ट डाटाबेस पे बनाया है और उसमें कुछ इंडिकेशंस हैं कि रेनफॉल रेट ज़्यादा हो रहे हैं, थोड़े समय में ज़्यादा बारिश है। रेनफॉल रेट से तात्पर्य है कि जैसे 2 घंटे में 3 घंटे में 100 मिलीमीटर बरसात हो रही है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, खासकर हिली एरिया में और ज़्यादा होता है। उससे लैंडस्लाइड भी ट्रिगर करते हैं, लो लाइंग एरिया में पानी आ जाता है, छोटी जो नदियां हैं, नाले हैं, वहाँ पे भी ओवरफ्लो करता है। तो हिली रीजन के परपेक्स में रेनफॉल रेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो महत्वपूर्ण फैक्टर इस साल रहा कि पश्चिम विक्षोभ और मानसून दोनों, और अभी भी लगातार जैसे उनका एसोसिएशन बना हुआ है। क्या लोकल फॉर्मेशन भी इसमें एक कारण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है लोकल, जैसे जोग्राफिकल फैक्टर जैसे हैं कि फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशन जो होती हैं वो ज़्यादा इन्हांस कर देती हैं इन चीज़ों को। आपके पास एक तो मेजर वेदर सिस्टम है आपका पश्चिम विक्षोभ और मानसून, साथ साथ में फिर आपका जोग्राफिकल जो कंडीशंस हैं प्रदेश की, वो ज़्यादा फिर इन्हांस करती है, एग्रीवेट करती है इन चीज़ों को। सो व्हाट नीड्स टू बी डन? क्या एक कलेक्टिव अप्रोच फॉर साइंटिफिक स्टडी रिक्वायर्ड है, चाहे वो वेदर डिपार्टमेंट हो, चाहे ग्राउंड वाटर लेवल का स्टडी करना हो? बिकॉज जिस तरह से इस बार डैमेजेस रिजल्ट हुए हिमाचल प्रदेश में, सो एज अ वेदर साइंटिस्ट व्हाट डू यू सजेस्ट? बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड अप्रोच की आवश्यकता है इसमें। ऑलरेडी हालांकि कोऑर्डिनेशन बहुत है, लेकिन इसके साथ साथ में जितने कंसर्न एजेंसीज हैं, जैसे हमारा आईएमडी नोडल एजेंसी फॉर प्रेडिक्शंस, उसके बाद में जैसे ग्राउंड वाटर बोर्ड है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, वो वाटर टेबल का थोड़ा सा मॉनिटरिंग उनके पास है। सिमिलरली डैम अथॉरिटीज़ हैं, कितने डैम्स हैं, रिवर्स का जो है ओवरऑल इन्वेंट्रीज और उनका मॉनिटरिंग, ये सारे तमाम जितने एरियाज़ हैं। साथ साथ में जियोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्लोप का, रॉक का। दिस हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड अप्रोच एक्चुअली टू सी द scientific evaluation of the things and also for the future course of action. You will be working on that line.
not merely IMD, but this was the entire setup, including all departments, as I have already said to you, including SDMA and then other central and state agencies.